अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम एक और अहम मुकदमा डिस्कस करने जा रहे हैं जो है स्टेट वर्सेस डोसो। देखें, पाकिस्तान का पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन वो 56 में बनाया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो सबसे पहला अहम आइनी मुकदमा हमारे सामने आया था वो ये डोसो केस आया था। और एक्चुअली इस मुकदमे के अंदर हुआ ये था कि इसमें इनडायरेक्टली जो मार्शल लॉ लगाया गया था, जो सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने 7 अक्टूबर 1958 को आइन को तहलील कर दिया था, ख़त्म कर दिया गया था, उसको जनाब एक्चुअली इसको इनडायरेक्टली इसके ऊपर सवालात उठाए गए थे, उसको चैलेंज किया गया था इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। इसीलिए बड़ा ये अहम केस है। और उसमें फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या गुल खिलाए वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। यानी इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने वही काम किया जो मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस के अंदर उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने किया। यानी उस वक्त मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में क्या हुआ था, आखिर में जनाब मलिक ग़ुलाम मोहम्मद साहब का जो गलत काम था कि जो उसने असेंबली तहलील की थी, आइन साज असेंबली, उसको उन्होंने जनाब जायज़ करार दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो भाई इस केस के अंदर भी इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने जो मार्शल लॉ लगाया गया था उसको जायज़ करार दिया गया था। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि पाकिस्तान का जो पहला मार्शल लॉ इम्पोज़ किया गया था वो सिकंदर मिर्ज़ा ने किया था, अयूब खान ने नहीं किया था। हाँ, फिर उसके बाद ये हुआ था कि सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने अयूब खान को एज़ ए चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया था। और फिर 20 दिन के अंदर अंदर उसी अयूब खान साहब ने जनाब खुद जनाब वो प्रेसिडेंट बन गए। और इस जो है हमारे प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्ज़ा साहब, इनको कहा कि आपने रिज़ाइन दिया और इनको फिर बाहर भेज दिया। सो कहने का मतलब है टेक्निकली जो मार्शल लॉ इम्पोज़ किया गया था, आइन को एब्रोगेट किया गया था, ख़त्म किया गया था, वो 7 अक्टूबर 1958 को जनाब सिकंदर मिर्ज़ा ने ही किया था। लेकिन उसके बाद उसको कैरी किया था अयूब खान ने एज़ ए चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद एक कुछ दिन के लिए उसको प्राइम मिनिस्टर भी बनाया था, फिर जनाब वो खुद प्रेसिडेंट बन गए। तो इसीलिए हम अक्सर ये याद रखते हैं कि शायद अयूब खान ने ही वो मार्शल लॉ लगाया, नहीं, अयूब मार्शल लॉ इसने लगाया था, लेकिन अयूब खान ने फिर उसको आगे कैरी करके 10 साल तक हुकूमत की। ठीक है जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस। देखें, केस का फैक्ट्स ये हैं कि जनाब एक बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है लोरालाई, वहाँ पे एक लड़का रहता था, उसका नाम था डोसो। उसके ऊपर ना कत्ल का एक इल्ज़ाम लगा दिया गया कि इसने कत्ल किया है। तो क्योंकि ये कबायली इलाका है तो वहाँ पे क्या है कि एक कानून राइज था, इम्प्लीमेंटेड था, वो कानून था एफसीआर, फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन 1901। ये गोरों ने बनाया था। तो जनाब इस कानून के तहत डोसो के ऊपर मुकदमा चलाया गया और जिरगे वालों ने उसको सज़ा सुनाई। और जो सज़ा सुनाई वो सेक्शन 11 के तहत सुनाई, जो एफसीआर का सेक्शन 11 था उसके तहत इसको उन्होंने सज़ा सुनाई। तो जनाब यहाँ तक ये मामला ख़त्म हुआ। लेकिन फिर जो डोसो के रिश्तेदार थे ना, वो लाहौर हाई कोर्ट आ गए और उन्होंने रिट पिटीशन दायर की। और उन्होंने कहा कि जी जनाब, ये जो एफसीआर है ना, इसने गलत काम किया है और एफसीआर के पास ये कोई राइट नहीं है, जिरगे वालों के पास कोई राइट नहीं है। ठीक है। और क्योंकि जो सेक्शन 11 था ना एफसीआर का, वो एक्चुअली जो हमारा 56 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 5 और 7 है ना, ये उसके अगेंस्ट है। क्योंकि आइन का जो आर्टिकल 5 है ना, वो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा 7 कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन्होंने कहा कि जो एफसीआर का सेक्शन 11 है ना, उसके तहत सही तरीके से कानून को फॉलो नहीं किया गया, फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया, हमारे बंदे को सही तरीके से उससे पूछा नहीं गया और उसको वैसे उन्होंने सज़ा सुनाई। तो ये गलत उन्होंने सज़ा सुनाई है। और क्योंकि ये जो एफसीआर का कानून है, इसका जो सेक्शन 11 है, वो जो हमारा आइन है ना पाकिस्तान का 56 का, उसका जो सेक्शन 5 और 7 है उसके यानी ये अगेंस्ट में जाता है। ठीक है। तो इन्होंने ये यानी कि अपनी दरख्वास्त दी और कहा कि जनाब, जिस कानून के तहत जिरगे वालों ने फैसला सुनाया वो कानून हमारे आइन के ख़िलाफ़ है, यानी वो आइन से मुतबाक़ित नहीं रखता। ठीक हो गया। खैर जी, आखिरकार लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया और उन्होंने फ़ैसला सुनाया कि जनाब डोसो को जो सज़ा सुनाई गई है और जिस कानून के तहत सज़ा सुनाई गई है वो कानून बिल्कुल गलत है एफसीआर का। और एफसीआर का जो सेक्शन 11 है वो आर्टिकल 5 और 7 के ख़िलाफ़ है, जो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल्स हैं। इसका मतलब है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो प्रोसीडिंग थी जिरगे वालों की, काउंसिल ऑफ एल्डर्स की, उसको जनाब कालादम करार दिया। ठीक है जी। तो ये यानी कि डोसो की जे हो गई। लेकिन बात यहाँ पे नहीं रुकती। अब जनाब क्या होता है कि वहाँ की जो सरकार है ना, वो जनाब आगे चल के इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है। लेकिन यहाँ पे देखें चीज़ें कि एक्चुअली हुआ ये कि आपने जब ये डिक्लेयर कर दिया कि जो एफसीआर का कानून है वो आइन के यानी ख़िलाफ़ है, आइन से यानी कि मैच नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि जनाब 56 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल सही चल रहा है और वो इस वक्त मुल्क में 56 का आइन ही चल रहा है। एफसीआर का कानून पुराना कानून है गोरों का, और उसके तहत आपने जो कार्रवाई की वो गैर कानूनी थी और गैर आइनी थी। खैर,
उस वक्त की जो सरकार है ना वो अपील करती है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में जो हाई कोर्ट था, सिंध हाई कोर्ट था, उसने मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक़ में फ़ैसला सुनाया था। यहाँ पे भी लाहौर हाई कोर्ट ने 200 के हक़ में फ़ैसला सुनाया, तो सरकार जनाब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई। जिस तरह मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में सरकार वहाँ पे पहुँच गई थी, एफसी अपना फेडरल कोर्ट, उसको फेडरल कोर्ट को उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट कहा जाता था। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट ने ना फैसला सुनाना था 13 अक्टूबर 1958 को, यहाँ पे उस दिन इसकी प्रोसीडिंग होनी थी। लेकिन जनाब उससे पहले ना एक काम हो गया, बहुत ही अजीब व गरीब गेम हो गई। वो ये हुआ कि जनाब 7 अक्टूबर को तो जो आइन था वो तोड़ दिया गया था और मुल्क में काल क्या लग गया था, मार्शल लॉ लग गया था। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर 1958 को इस केस की हियरिंग करनी थी, लेकिन उससे कुछ दिन पहले यानी 7 अक्टूबर को मुल्क में मार्शल लॉ लगाया और आइन को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, आइन को तोड़ दिया गया कि आइन ख़राब है, बकवास है, ये है, वो है। ठीक है, अब क्या होता, अब जनाब क्योंकि 7 अक्टूबर को हुआ ये था कि एक तो मार्शल लॉ लग गया था, प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगा दिया था और अयूब खान को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया गया था। सारी जो सूबाई असेंबली और सेंट्रल असेंबली तहलील कर दी गई थी और पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने इतने सालों बाद बनाया था, उसको उन्होंने एब्रोगेट ख़त्म कर दिया और साथ में एक नया कानून जारी किया, एक ऑर्डर जारी किया जिसको लॉज कंटिन्यूस इन्फोर्स ऑर्डर के नाम से कहा जाता है और ये ऑर्डर इन्होंने कब जारी किया, 11 अक्टूबर को। ठीक है, और अब ये कानून इम्प्लीमेंट होगा और 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन अब उसके ऊपर अमल नहीं हो गया, वो ख़त्म, टाटा बाय बाय फिनिश। इसका मतलब ये है कि अब ये जो कंटिन्यूस इन्फोर्स ऑर्डर है 1958 का, ये एक नया लीगल ऑर्डर है और वो पुराना जो कानून आइन था वो ख़त्म हो गया। यानी अब मुल्क में आइन नहीं है, अब जनाब ये मिर्ज़ा साहब का जो ऑर्डर है इसके ऊपर ये सब कुछ अमल होगा। तो अब ये जनाब 3 दिन के अंदर ये सारी हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया था उस वक्त 56 का कॉन्स्टिट्यूशन था, उन्होंने डेट लगाई कि 13 अक्टूबर को हम ये केस सुनेंगे, लेकिन 7 अक्टूबर को वो आइन ही ख़त्म हो गया, सब कुछ नया एक ऑर्डर आ गया, मार्शल लॉ लग गया। अब जनाब सुप्रीम कोर्ट फंस गया। अब सुप्रीम कोर्ट के पास दो रास्ते थे। हाँ जी, अब पहला रास्ता ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको यानी कि वो सही कहता है कि हाँ जी हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला दिया है, तो इसका मतलब है पता है क्या होगा, इसका मतलब है कि 56 का कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी कायम है। इसका मतलब है कि जो मार्शल लॉ लगाया गया है वो गलत है। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया था, मुझे बताओ, जल्दी बताओ क्या दिया था। उसने यही दिया था ना कि भाई जो एफसीआर का कानून है वो 56 के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और 56 का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका जो आर्टिकल 5 है 7 है वो जनाब बिल्कुल उसके ऊपर अमल होना चाहिए और उन्होंने जो फैसला भी दिया उस आइन के तहत दिया। इसका मतलब लाहौर हाई कोर्ट ने 56 के कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करके फैसला दिया था। तो अगर सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को ही कहती है कि जी ये फैसला बिल्कुल सही है और 200 के हक में फैसला जाता है, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इनडायरेक्टली मार्शल लॉ को क्या कह रहा है कि भाई मार्शल लॉ गलत लगा है हैं, क्योंकि मार्शल लॉ तो 7 अक्टूबर को लग गया और 11 अक्टूबर को एक नया कानून आ गया और 56 का कॉन्स्टिट्यूशन तो बाय बाय टाटा हो गया था। सो अब सुप्रीम कोर्ट अगर लाहौर हाई कोर्ट की बात मानता है, उसके फैसले को बरकरार रखता है, तो इसका मतलब है कि वो इनडायरेक्टली मार्शल लॉ को कालादम करार दे रहा है। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता ये था कि अगर दूसरा ये है कि अगर वो 56 के कॉन्स्टिट्यूशन यानी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानता, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इनडायरेक्टली मार्शल लॉ को जनाब जायज़ करार दे रहा है और इसका मतलब है कि जनाब वो जो लॉ ऑर्डर जो लगाया गया था, जो ऑर्डर बनाया गया था 11 अक्टूबर को और 58 में, वो बिल्कुल सही है। सो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अब एक लीगल पॉइंट उठ गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट अब क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट अगर लाहौर हाई कोर्ट की बात के फैसले को जायज़ करार देगा तो इसका मतलब है कि वो इनडायरेक्टली मार्शल लॉ को जनाब क्या करार दे रहा है, कालादम करार दे रहा है। लेकिन आपको पता है ऐसा हुआ होगा, सुप्रीम कोर्ट ने वाकई ऐसे किया होगा कि हाई कोर्ट का जो फैसला था, जो आइन के तहत दिया गया था, 56 आइन के तहत दिया गया था, उसको जायज़ करार दिया होगा और उसने इनडायरेक्टली जनाब मार्शल लॉ को ही ना कालादम करार दिया होगा। ऐसा नहीं हुआ मेरे दोस्तों, बिल्कुल नहीं हुआ। बल्कि मौलवी तमीज़ुद्दीन केस की तरह यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने वही काम किया जो वहाँ पे किया था। क्या किया इन्होंने, जनाब
सुप्रीम कोर्ट ने जनाब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को गलत करार दिया, कालअदम करार दिया। इसका मतलब है कि लाहौर हाई कोर्ट ने 56 के आइन का जो सहारा लिया गलत लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई वो 56 का आइन तो ख़त्म हो गया है, तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी ख़त्म हो गया। यानी जिस कानून के तहत लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया वो तो कानून ही ख़त्म हो गया भाई। और उस वक्त जो जजेस थे वो 4 जजेस थे, जस्टिस मोहम्मद मुनीर, शहाबुद्दीन साहब, AR कॉर्नेलिस और अमीरुद्दीन अहमद। इन जजेस ने ये फैसला सुनाया था। तो जनाब इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने जनाब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को जायज़ करार दिया। और जो कैल्सन की थ्योरी थी ना, वो कौन सी थ्योरी थी कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, नज़रिया ज़रूरत, यानी अगर हुक्मरान कोई ऐसा गलत काम करता है लेकिन उसके ऊपर अवाम खामोश बैठती है और कोई रिएक्शन नहीं आता, और तो समझें कि वो काम जायज़ है और कोई बात नहीं, ठीक है आपने सही किया। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कालअदम करार दिया, और इनडायरेक्टली जनाब उसने जनाब जो मार्शल लॉ लगा था उसको उन्होंने जायज़ करार दिया। और उन्होंने कहा था कि ये जो मार्शल लॉ है ना, ये भाईजान ये तो इनकलाब है, क्योंकि इसको किसी ने इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई, लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया, तो ये मार्शल लॉ बिल्कुल सही लगा है। और 56 का आइन अब मौजूद नहीं है। सो लाहौर हाई कोर्ट ने जिस कानून के तहत फैसला दिया था कि 56 का आइन है, वो तो है ही नहीं, अब सही हो गया। और साथ में इन्होंने फिर जो दूसरा ऑर्डर जारी किया था ना, क्या सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने 11 अक्टूबर को कंटिन्यूस इनफोर्स ऑर्डर, और 56 के आइन को ख़त्म करके अपना एक नया कानून लेके आए थे, उसको उन्होंने जायज़ करार दिया। और साथ में जो FCR का कानून है वो रिस्टोर कर दिया, क्योंकि हाई कोर्ट ने क्या कहा था, हाई कोर्ट ने कहा था कि यार ये जो FCR का कानून है ना भाई, ये तो आइन के खिलाफ है 56 के। तो इन्होंने जनाब FCR का कानून रिस्टोर कर दिया। और जनाब जो जिरगे वालों ने फैसला दिया वो जनाब बिल्कुल सही फैसला दिया। अब इस सारे केस में हमें ये पता चला कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला बिल्कुल सही दिया था, उसने आइन के मुताबिक फैसला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके इस फैसले को कालादम करार दिया, इसी वजह से कि क्योंकि भाईजान अब मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका है और अब आपका आइन ख़त्म हो जाएगा, अब इस आइन के तहत फैसले नहीं सुनाए जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता ना कि नहीं नहीं ये लाहौर हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही किया, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो मार्शल लॉ लगा है वो मुल्क में गलत लगा है। ये एक बड़ा अच्छा फैसला होता है। लेकिन ज़ाहिर बात है, यहाँ पे भी फिर वो जस्टिस मुनीर साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा नहीं 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 जी, हमारी रियासत ने बिल्कुल सही काम किया है। तो जनाब दूसरा हमारा एक यानी कि क्या कहते हैं, बदबूदार एक फ़ैसला आया बड़ी अदालत की तरफ से। पहले मौलवी तुम यानी देखो ना, हमारी अदालतों ने डिक्टेटरों के गलत कामों को सपोर्ट किया और उसको लीगलाइज़ किया। ठीक है दोस्तों, सो ये था हमारा दूसरा केस। अब इसकी मैं ज़रा इसको नटशेल देखें। एक तो ये रिपोर्ट कब हुआ? रिपोर्ट हुआ था PLD 1958, सुप्रीम कोर्ट 533, और इसके चीफ जस्टिस उस वक्त थे जस्टिस मोहम्मद मुनीर। 4 जजेस ने केस सुना। और ये वैसे केस किस नोयत का था? ये एक्चुअली मर्डर का केस था। और इसमें किसने कन्वेक्ट किया था? जी, जिरगे वालों ने कन्वेक्ट किया था। किस कानून के तहत? FCR के तहत। कौन सा सेक्शन था? 11 था। सो लाहौर हाई कोर्ट ने FCR वाला जो फैसला सुनाया गया था उसको कालादम करार दिया और 200 के हक में फैसला सुनाया। लेकिन जब यही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जनाब रियासत के फेवर में फैसला सुनाया, यानी जिरगे के वालों के हक में फैसला सुनाया, और उन्होंने कहा FCR का कानून बिल्कुल सही है, लाहौर हाई कोर्ट ने गलत फैसला दिया है। तो इस फैसले का इम्पैक्ट ये पड़ा हुआ कि एक तो उन्होंने मार्शल लॉ को वैलिडेट किया, जायज़ करार दिया। दूसरा, उन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट किया, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, जो कैल्सन की थ्योरी थी कि ये नज़र ज़रूरत के तहत अगर कोई गलत काम करते हैं और आवाम कोई उसके ऊपर एतराज़ नहीं उठाती तो बिल्कुल सही काम होता है। और दूसरा ये कि इसकी सिग्निफिकेंस, अहमियत ये है कि पाकिस्तान के मार्शल लॉ को वैलिडेट किया गया। इससे जुडिशरी का जो किरदार है इस रियासत के मामलात में बढ़े, ठीक है, और इसमें फिर ये कन्वेक्शन जो है ना वो अपहेल्ड हो गई और मार्शल लॉ को सपोर्ट किया गया। यानी मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में जो असेंबली तहलील की गई थी उसको उन्होंने जायज़ करार दिया, और यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले मार्शल लॉ को जायज़ करार दिया। सो ये है दोस्तों हमारा केस स्टेट वर्सेस डोसो, इसीलिए ये आपको पढ़ाया जाता है। सो दोस्तों ये केस मैंने आपको सारा आसान करके बता दिया, जजेस के नाम भी बता दिए, फैसले की तारीख कौन सी थी, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, सब कुछ मैंने आपको सुना दिया। सो इसको अच्छे से तैयार करें अपने लॉ गेट के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।